आप सभी को जय मसीह की। आज का पवित्र वचन है उचित उपवास, यशायाह 58 में। तो आइए हमारे साथ इस परमेश्वर के पवित्र वचन को जानिए और ये भी जानिए कि कैसे उपवास रखा जाता है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर सुनना, तभी आप परमेश्वर के पवित्र वचन को जान पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। गला खोलकर पुकार, कुछ न रखा। मेरी प्रजा जो उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जाता दे। वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं, जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझ से धर्मी के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने उसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। हालेलुया। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूस मारते हो। जैसे उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे डांट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा के प्रसन्न करने का दिन कहते हो? हालेलुया। जिस उपवास में मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्न से बनाए हुए दासों और अंधेरे रहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मरे मरे फिरते हुए को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जातियों भाइयों से अपने को ना छिपाना? तब तेरा प्रकाश सौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। हालेलुया। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। तू दुहाई देगा और वह कहेगा, मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेरा करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातों बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियां को हरी भरी करेगा। और तू नीचे हुए बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसे उसका जल कभी नहीं सूखता। हालेलुया। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी पीढ़ी की पटी हुई नींव
पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला पेड़ होगा। यस, आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हमें ऐसे उपवास रखना चाहिए। जब हम उपवास करें तो एक दूसरे को मदद करना चाहिए, एक दूसरे को सहायता करना चाहिए। अगर कोई भूखा या प्यासा हो तो उसे पानी या खाना खिलाए। जिनके पास वस्त्र ना हो उसे वस्त्र दीजिए। प्रभु आपको आशीष देंगे, क्योंकि प्रभु यहाँ परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे। तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर सा उजियाला हो जाएगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। यस, आमीन। तो अगर आप ऐसे हो तो प्रभु आपको आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को वचन समझ आया होगा। तो पवित्रता से और धर्मी से उपवास रखिए, ना कि किसी को दिखाने से। हालेलुया। तो आइए एक और हम वचन को पढ़ते हैं। यहाँ प्रभु का पवित्र वचन कहता है, लोगों के पापों की नबी द्वारा भर। आइए हम इस वचन को पढ़ते। ये वचन है, यह सहायक है। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहिरा हो गया है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारा परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिप है कि वह नहीं सुनता। क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गए हैं। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती है। कोई धर्म के साथ न्यालीच नहीं करता, ना कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है। वे मिथ्या पर भरोसा रखते हैं और झूठी बातों बकते हैं। उसको मानो उत्पन्न का गर्भ रहता और वे अनर्थ को जन्म देते हैं। वे सपोने के अंडों सेते और मकड़ी के जाल बनाते हैं। जो कोई उनके अंडे खाता वह मर जाता है, और जब कोई एक को फोड़ता है तब उसमें से सपोला निकलता है। उनके जले कपड़े का काम ना देंगे, ना वे अपने कामों से अपने को ढांप, क्योंकि उनके काम अनर्थ ही है होते हैं और उनके हाथों से उपद्रव का काम होते हैं। वे बुराई करने को दौड़ते हैं और निर्दोष की हत्या करने को उत्पन्न करते हैं। उनकी युक्तियाँ व्यर्थ है, उजड़ और विनाश ही उनके मार्ग में है। हालेलुया। शांति का मार्ग वे जानते ही नहीं और ना उनके व्यवहार में न्याय है। उनके पद टेढ़े हैं, जो कोई उन पर चले वह शांति ना पाए। यस, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।